गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जिसके साथ हम पढ़ाएंगे आपको स्टैटिक फैक्ट्स। ये आखिरी में होंगे, ये पहले होंगे। जिसको हिंदी देखनी पहले देख लेना। ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे थोड़ा। अगर कोई न्यू यूज़र आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है। और बाकी पुराने वाले शेयर कर लेना, ठीक। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कहता है संयुक्त व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी पूछे। अगर कोई पूछ ले तो कितनी है, 33। कैसे, 25 स्पर्श प्लस 4 यार अलावा और 4 श इस तरीके से 25 और 8 23 33, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है दो। संयुक्त किससे, दो या दो से अधिक से जब वो मिल के बनते हैं ना, संयुक्त का मतलब है ऐसे समझ लो मिलना, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कह ले तो ये हैं 4, संयुक्त स्वर कह ले तो ये भी कितने हैं, 4। याद रखना। अब इतना ही नहीं कि क्वेश्चन आया व्यंजन तो व्यंजन ही याद रखो, सारी चीज़ें याद रखनी। छत्रज्ञ श्र, ठीक है। ये का प्लस श्र से बनता है, ये त्र प्लस र से बनता है, ये ज प्लस इस तरीके से जो बनता है इससे बनता है, ये शा प्लस रा से बनता है, ठीक है। याद रख लेना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, मज़ा नहीं आएगा ऐसे कम एक्सप्लेन। या और वाह क्या है, अर्ध स्वर है, ये भी याद रख के जाओ, ठीक है। रा क्या है, लुंठित। या और क्या बोल सकते हो आप इसे, प्रकंपित, ठीक है। और ला क्या है, पार्श्विक, ठीक है। याद रखना, पूछे जाती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, चाय किस भाषा का शब्द है। चाय, लीची, पटाखा, ठीक है। ये सब किसके, चीनी भाषा के। और चाउमीन भी याद रख लेना, चाउमीन। जापानी का क्या है, रिक्शा, सायोनारा, ये बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। फ्रेंच के क्या है, कारतूस, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लेना, रेस्टोरेंट, ठीक है। और याद रख लेना कूपन। और एक जो अपना सब्जेक्ट ना ईवीएस एनवायरनमेंट, ये भी किस भाषा का है, ये भी फ्रेंच भाषा का। इतना आपको याद रख लिया ना, काम बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो मैंने बताया ही है, कुछ ही नहीं होगा, ठीक है। कैसी लगती है यार आप लोगों को वीडियो, पसंद तो आती है ना, बताया करो यार, ठीक है। पसंद आ रही है या नहीं आ रही। नल बूंद बूंद टपक रहा है, कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है, ठीक है। कितना टपक रहा है, कैसे नहीं, कितना, बूंद बूंद। बूंद बूंद क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आता धीरे धीरे, राधा धीरे धीरे गा रही है, तो धीरे धीरे वहाँ क्या हो जाता, तो वहाँ हो जाता आपका रीतिवाचक, ठीक है। याद रखना, आंसर इसमें तो पहले बता दूँ, परिमाणवाचक बनेगा। और ये जो क्रिया विशेषण होता है ना, ये 4 प्रकार का होता है, दे रखा, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ठीक है। याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। कन्फ्यूजन मत होना, रीत नहीं होगा, बूंद बूंद क्या होगा, परिमाण ही होगा। अच्छा, कल मैं एक क्वेश्चन बता रहा था 14 सितंबर, वैसे मैंने लिंक कर दिया था, वो शाम वाली जो वीडियो आती है ना अपनी CDP की, उसमें भी बता दिया था 14 नवंबर। तो 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस था, मगर ये मैंने ये बता दिया था 14 नवंबर को ये चिल्ड्रन डे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ इसे मैनेज कर लेना ना क्वेश्चन को, वैसे मैंने पिन कर दिया था कमेंट बॉक्स में, अगर आपने देखा हो तो। नेक्स्ट देखो, पहला देखते हैं बखूबी। बखूबी में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव, ठीक है। नव वधु, नई है जो वधु, कर्मधार है, ठीक। सत्सई ये हो जाएगा। दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा किसमें, पहले का तीसरा देखो यहीं दे रखा है, इस तरीके से भी निकालना चाहो तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है, इसमें पहला या पूर्व पद प्रदान होता है, इसमें संख्यावाचक होता है, इसमें विशेषण विशेष या और क्या होता है बताओ, उपमेय उपमान, ठीक है। नेक्स्ट, चोर फूट फूट कर रो रहा था। चोर कैसे रो रहा था, फूट फूट कर। इस वाक्य में होने वाली क्रिया किस रूप में, देखो मैंने हमेशा बताया, रोना, तोड़ना, चलना, हंसना, ये सब क्या है, ये अकर्मक क्रियाएं, ये सब स्वाभाविक क्रिया होती हैं। केवल इतना नहीं, आपको याद रह गया ना कि जो स्वाभाविक क्रिया, जैसे मैं कह दूं कि घड़ा टपक टपक के भर रहा था, तो घड़े का तो स्वभाव है भरना, तो ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। नाम धातु क्या होती है, हत्याना, लत्याना, पत्याना, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, व्यंजन की परिभाषा बताओ। व्यंजन क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला का बोलते ही इसमें साउंड क्या आता है, क प्लस अ, जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो होते हैं व्यंजन, ठीक है। याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आम का कौन सा नहीं, अम्बू नहीं है। अम्बू किसका है, पानी या जल का है,
तो बारे अम्बु नीर जल, ये याद होंगे ना, ठीक है। अच्छा, जल के और पर्यायवाची बताना, कितने और पर्यायवाची आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सलिल किसका पर्यायवाची है ये बताना, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। अतिसौरभ, सहकार, रसाल, ये सब आम के हैं। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, अम्बू। नेक्स्ट, गंगोर्मी। देखो, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर में आती है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। गुण में क्या आता है, एक मात्रा आती है। वृद्धि में क्या आती है, 2 मात्रा आती है। यण में क्या आता है, या और वा से पहले आधे आधे वर्ण आते हैं। अयादि में क्या आता है, 3 पैर वाले आते हैं, जैसे पवन, पावन, नयन, इस तरीके से। इसमें कितनी मात्रा है, एक मात्रा का बताइए गुण में। आंसर लगा दो, गुण संधि। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। कितना आसान है। नेक्स्ट, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है विशेष। कैसा पानी, ठंडा पानी। तो पानी की विशेषता क्या है, ठंडा पानी। विशेषण क्या हो जाएगा, ठंडा, ये हो जाएगा विशेषण। और विशेष क्या हो जाएगा, ये पानी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। बाकी कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे, 8। रचना के आधार पे 3। कौन से, सरल संयुक्त मिश्र, और इसमें क्या आता है, विधानवाचक और नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, वो सब अर्थ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला, मतलब खुद आप भले हो तो जग भला, मैं इस काम को अपने आप कर लूंगा, ये सब क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के ना भेद पूछ ले तो 6 हैं। कौन कौन से, पुरुष, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न, निज। अगर संख्या पूछ ले इनकी कि कितनी संख्या है, तो 11। नेक्स्ट, देखो, जो एक भावात्मक जो व्यक्ति होता है ना, वो कैसा होता है, वो उचित समय पर उचित भावना और उचित मात्रा और उचित तरीके से व्यक्त करता है अपनी, किसको, इमोशन को। तो पता है क्या कहते हैं, IQ केवल 20% सहायक होता है आपकी ज़िंदगी में। जो EQ होता है ना, वो 80% काम करता है। मतलब आप IQ के बल पर नौकरी तो ले सकते हो, मगर वो नौकरी चलेगी कितनी, उस नौकरी में तुम्हारे कितने प्रमोशन होंगे, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, EQ के ऊपर, ठीक है। EQ क्या है, इमोशनल क्वोशेंट, ठीक है, याद रखना। और इमोशन की बात, भावना की बात सबसे पहले किसने कही थी, ये भावनात्मक बुद्धि, इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस, पीटर साल्वे और जॉन मेयर ने की थी। 4 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने भावात्मक 1990 में। उसके बाद 1995 में डेनियल गोलमैन आए अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस लेके, उसमें इन्होंने 5 प्रकार की बुद्धि बताई। इन्हीं की वजह से, गोलमैन की वजह से ये काम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसीलिए आपने इनका तो नाम सुना होगा, मगर पीटर साल्वे और जॉन मेयर का नहीं सुना होगा। मगर आपसे कह देना कि सबसे पहले इसकी बात किसने करी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो वो पीटर साल्वे और जॉन मेयर आंसर आता है उसमें। आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रयोग करने के बाद, एक प्रयोग करने में पहला कदम क्या है, पहला कदम है क्या, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। क्या है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, इस तरीके से करते हैं वो, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नाओमी ओसाका। और अगर पुरुष में पूछ ले, नोवाक जोकोविच। मैंने याद कैसे किया है, ना इसमें भी आ रहा है ना इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना, ये हर बार पूछा जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विम्बल्डन और फिर US। ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं इनसे। और ये भी पूछा गया है नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली है, तो ये जापान की है। जापान नहीं बोलेंगे वैसे, वो जापान बोलेंगे, ठीक है, अगर बोलने वाली बात आए तो। नेक्स्ट, नीति निपुण। नीति निपुण का मतलब होता है नीति में निपुण, क्या होगा, नीति में निपुण। नेक्स्ट, इसमें किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया किसमें नहीं, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। अब बैठना, दौड़ना, सोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया होती हैं, मैंने कितनी बार तो बताया आपको। अब देखो, मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फल खरीद रहा है। कहाँ से खरीद रहा है, बाजार से। तो इसमें तो 2 कर्म हो गए, ये कौन सी होगी, 2 कर्म हो गए इसमें। तो अगर ये पूछ लेता 2 कर्म कौन से, तो ये किसान, किसान खेत जोत रहा है, किसान क्या क्या जोत रहा है, खेत। किससे जोत रहा है, हल से, तो ये भी हो गई। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, 3 छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में तो है कर्म, मगर पहले में नहीं। नेक्स्ट, अप्रत्याशित में मूल शब्द बताना है। देखो, अ प्लस प्रत्य प्लस आशा प्लस इत, अप्रत्याशित, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आशा।
आंसर हो जाएगा सी। ये मूल शब्द है, ये इसमें 2 उपसर्ग हैं। ये पूछ लेता है कितने उपसर्ग इसमें, तो 2। और ये क्या है, प्रत्यय। उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी है, 22। याद रखना, ये पूछी जाती बहुत। नेक्स्ट, उपमेय और उपमान का जब अभेद आरोप होता है ना, तो वो कौन सा होता है, तो ये होता है रूपक अलंकार। ठीक है, याद रखना। और ये रूपक किसका आता है, अर्थालंकार का भाग होता है। ठीक है, याद रखना। अलंकार का मतलब क्या है, आभूषण। अलंकार के प्रवर्तक कौन है, भामह। नेक्स्ट, सरयूरमी। देखो मैंने बताया था ना, बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ा ई, ये तीनों किस में आते हैं, दीर्घ में। और एक मात्रा किस में आती है, गुण में। 2 मात्रा किस में आती है, वृद्धि में। तो इसका क्वेश्चन नंबर इसे मान लेना 8। और इसका जवाब देना आप कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। नेक्स्ट, ईश्वर ने सुनने के लिए तुम्हें 2 कान दिए, जो कभी ऐसी चीज़ दे देना जो हम कभी उसे वापस ना करें। जैसे इतना ही समझो अभी तो। या ये मान लो कि माता जी ने गरीब को कंबल दिया, ये तो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, संप्रदान होता है। यहाँ आ तो कोरा है, कर्म मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, संप्रदान। कभी ईश्वर ने आपको कान दे दिए तो वापस देने आपको जाके कान नहीं देना। कारक कितने हैं यहाँ पे, 8। कारक और क्या कहते हैं, परसर्ग। ठीक है, याद रखना इतना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है, देखो तत्सम शब्द नहीं है, सॉरी। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये, व, और क्या, ट, और क्या, ण, ये सब मैंने किस में बताता हूँ, ये सब तत्सम होते हैं। अब देखो इसमें ये दे रखा है, ये वाला इसमें ये दे रखा है, त्र इसमें देखो ये दे रखा है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीन तत्सम हो गए, बच कौन सा गया, ये बच गया, ये तद्भव है। ठीक है, कैसा लगा बताओ। इतनी चीज़ से निकाल लिया ना आपने, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दिया करो। ठीक है, वीडियो को शेयर करना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, केवीएस में पूछा गया। और मैंने आपको हर बार बताया ये क्वेश्चन जब भी क्रिया पढ़ाता हूँ। देखो, किलकत, काना, घुटुनन, आवत, मनी में अब इतने से ही समझ में आता है। किलकत, काना, कौन आऊँगा इसमें, काना जी के बारे में, बात्सल्य रस। ठीक है, और ये कौन सा रस है, 10वां रस। नेक्स्ट, प प्लस आ प्लस ये क्या बनेगा, पा में आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पा। तो ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, अंकी बिंदी। च प्लस आ, चा, ला से ही ई, पांचाली बन जाएगा। और वैसे भी शब्द देख लिया और कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें, तो भी निकाल लोगे आप, नहीं तो इस तरीके से निकाल लें जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट, देखो अभी एक केस हुआ था, हाल ही में फांसी की सजा पाने वाली ना पहली भारतीय महिला। अच्छा देखो, जो हिंदी नहीं देखते ना, मतलब जो हिंदी देखते हैं केवल और जो करंट अफेयर नहीं देखते, वो लोग भी इन क्वेश्चंस को देख लिया करो। पता है फ़ायदा क्या होगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा कि देश में चल क्या रहा है अपने में। और अपने आसपास के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। याद मत रखना, मतलब सुन लो, कम से कम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में पहली महिला होगी जिसको फांसी होने जा रही है। अब कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अपने यहाँ केवल एक ही फांसी घर है, एक ही फांसी घर है पूरे देश में। किसके लिए, महिला के लिए। कब बना था, 1870 में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिशर्स ने कब फांसी घर बनाया था। थोड़ा सा और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कहाँ पर है एकमात्र देश का फांसी घर महिलाओं के लिए, तो वो मथुरा में है। ठीक है, अब एक चीज़, आंसर क्या होगा इसका, शबनम। केस क्या था, 2008 में क्या हुआ था, शबनम को हुआ किसी लड़के से प्यार। तो इसके जो था, जिसे प्यार करती थी, उसने और इसने, घर वाले खिलाफ थे शादी के, कुल्हाड़ी ली, उससे 7 लोगों को काट दिया। कितने लोगों को काट दिया इन्होंने, 7 लोगों को काट दिया। तो वो केस है ये। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, हाल ही में जो एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया गया, किसने विकसित किया। तो कभी टैंक वैंक की बात आ जाए ना, तो ये सब, या कोई मिसाइल वगैरह की बात आ जाए, तो ये ज़्यादातर काम कौन करता है, डीआरडीओ। और लॉन्च करने का काम कौन करता है, लॉन्च करने का काम करता है इसरो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, मनिका बत्रा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा ये, अभी 2020 के अगर आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पता हो, तो उसमें एक
जो प्लेयर था वो थी मनिका बत्रा, जिसको टेबल टेनिस में क्या दिया गया था, राजीव गांधी। तो वो क्वेश्चन पता है, आप लोग कहते हो कि सर 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया, तो 1 साल पुराना नहीं पूछता। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब मनिका बत्रा से रिलेटेड उसके तो बनाने वाले के दिमाग में तो आएगा ही ना, कि ये बात ऐसे खेल रत्न अवार्ड मिला था राजीव गांधी, जब ये उसे मिला था तो वो तो यहाँ पे लगा देगा उस क्वेश्चन को। अब जरूरी नहीं वो इसे ही क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल स्टैटिक फैक्ट में कैसे बनता है कि मनिका बत्रा कौन सा खेल खेलती हैं। अब आपने जब ये सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि टेबल टेनिस खेलती हैं, राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें मिला था अभी कुछ टाइम पहले, और अब इन्होंने क्या किया, महिला एकल में खिताब जीत लिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ये, कैसे भी घुमा के पूछ ले। नेक्स्ट है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ उसका रीजन बताता हूँ। काली मिट्टी पर पारे की रेखा, आप सोचोगे सर आप तो बुक वाले क्वेश्चन कराते नहीं, तो ये वाला क्यों लाए हो। तो देखो पहली बात बताऊँ कि मिट्टी किससे रिलेटेड है, कन्हैया जी से। कन्हैया जी मिट्टी खाते थे ना, ऐसे याद रखना पहले। अब मैं बताऊँ बुक का ये क्यों करा रहा हूँ, जो अपने योगी जी है ना, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। और जो भी काम अगर कोई सीएम, आप जिस स्टेट के हो और उस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, वो कर दे, या पीएम वगैरह या राज्य वो जो अपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर दे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, और आते ही हैं। और ये क्वेश्चन आज नहीं आएगा, ये अगर 2 साल तक कोई भी एग्ज़ाम है आपका, आप कहते हो ना कि सर बहुत पुराना करंट पूछ लिया, तो वो क्वेश्चन ये बनेगा, ये वाला क्वेश्चन ना कभी भी उठा के पूछ लेगा 2 साल तक, कि ये किताब किसने लिखी थी, ये किताब को लॉन्च किसने किया था। ये होता है सही करंट अफेयर पढ़ने का तरीका। जरूरी नहीं है कि 1 साल पुरानी सारी करंट अफेयर पूछे जाएं, इस तरीके से जो लिंक करंट अफेयर होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इतना ही था बस आज के इस एपिसोड में। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अच्छी लगे तो यार, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है जो इस वीडियो को बनाए रखने के लिए अंदर से प्रेरणा देता है। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखना, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।